संतोष शुक्ला जी ईमानदारी से काम करने वाले व्यक्ति थे। कोई जबरदस्ती उसकी जमीन हड़प रहा है, कोई उससे उगाही कर रहा है, जबरदस्ती जमीन जोते, उसके वो सख्त विरोधी थे। विकास दुबे के अनैतिक कार्य जो करता था उसके वो हमेशा विरोध में खड़े रहते थे। इस कारण से उसने उनको, संतोष शुक्ला को, अपना दुश्मन मान रखा था। 12 अक्टूबर 2001 जब मैंने उनकी डेड बॉडी देखी, जो थाने परिसर के अंदर उस जगह पड़ी थी जहाँ पे FIR लिखी जाती है, तो मैं शून्य में चला गया। 4-5 वर्ष तक तो बिल्कुल चेतना खो जैसी गई थी। और जो मेरे परिवार का वटवृक्ष था, मैंने उसको गिरा हुआ देखा कि मेरा वटवृक्ष मेरा गिर गया। लल्लन वाजपेयी के जो गुर्गे थे, भाई थे, वो कट्टे लिए हुए थे। पुलिस वाले 3-4 थे, वो राइफलें लिए हुए थे। तब लल्लन वाजपेयी ने अपने घर के अंदर से संतोष शुक्ला जी को टेलीफोन किया कि भैया हमको घेरे हुए, लगता मेरी हत्या कर देंगे। तब वो यहाँ से 12:15 बजे अपने आवास से परेड से निकले और 1:45 बजे उनकी हत्या कर दी थाने के अंदर। उस जगह हत्या कर दी जहाँ पे पुलिस के सिपाही रहते हैं, आरक्षी रहते हैं, दरोगा रहता है, पुलिस रहती है। थाना परिसर के अंदर जहाँ पे लोग FIR लिखाते हैं, उस जगह विकास दुबे ने उनकी हत्या कर दी। आज़ादी के बाद पूरे हिंदुस्तान में पहली घटना है जो थाना परिसर के अंदर एक राज्यमंत्री की हत्या एक गैंगस्टर द्वारा की गई। विकास दुबे ने हत्या करी और संतोष शुक्ला के 5 गोली मारकर उनके शरीर को छलनी कर दिया। मेरे पास फ़ोन आया कि जो है संतोष भैया की हत्या कर दी गई है। मैं तुरंत वहाँ थाने पहुँचा। संतोष शुक्ला जी की राजनीति जो शुरू हुई थी वो छात्र जीवन से शुरू हुई थी। किसी भी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता या उनके मिलने वाले को उसका दुख वो अपना दुख मान लेते थे। जब इमरजेंसी लगी थी तब वो जेल गए थे और 21 महीने जेल में रहे। तो मेरे पिताजी कांग्रेसी विचारधारा के थे। मेरी बड़ी बहन जब उनसे रक्षाबंधन में मिलाई करने गई तो मेरे पिताजी ने कहा, संतोष से कह देना कि वो माफ़ी मांग के जेल से बाहर ना आए। उनकी हत्या के बाद मुझे ये महसूस हुआ कि राजनीतिक वैभव के साथ 80% लोग खड़े होते हैं जो अपने काम और अपनी व्यवस्था के अनुरूप उनके साथ जुड़ते हैं। भाई की हत्या के बाद मुझे 5 वर्ष मुझे सुरक्षा मिली और उसी के बाद मैंने सुरक्षा को वापस कर दिया। 12 अक्टूबर 2001 के बाद काम धंधा सब बंद हो गया था। आर्थिक रूप से विपन्नता बढ़ती जा रही थी। मेरे 2 बच्चे थे, एक भैया का बेटा था, मेरी बेटी थी। ऐसा लगता था कि जो मैं इनको आगे कैसे पालूंगा। दूध की समस्या रहती थी, भोजन की समस्या रहती थी, सब्जी की समस्या रहती थी। जो हमारे चाचा के लड़के थे, चचेरे भाई थे, उन लोगों को ये लगता था कि जब संतोष शुक्ला की हत्या हो सकती है, ऐसा ना हो कि मैं संतोष शुक्ला का भाई हूँ और अपराधी मेरे ऊपर भी हमला कर दे। तो सब भयग्रस्त रहते थे। जब कभी वो कई शादी या अन्य कार्यक्रमों में आमने सामने दिखा, ऐसा लगता था कि कुछ न कुछ कर दें। जब उसने पुलिस वालों के 8 पुलिसकर्मियों की हत्या कर दी और घेर कर हत्या कर दी, जब वो 6-7 दिन तक फरार रहा, लेकिन जिस दिन वो उज्जैन में पकड़ा गया, जब वो लाया जा रहा था तो ऐसा लगा कि लगता है पुलिस इसको अदालत में सरेंडर कर देगी। लेकिन उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय योगी जी दृढ़ संकल्पित थे कि अपराधी को दंड देना ही देना है। और कानपुर नगर निगम की सीमा के अंतर्गत जब पुलिस ने उसका एनकाउंटर कर दिया, तब मन में कुछ चैन आया। ये जो छोटे छोटे अपराधी होते हैं, इनको बड़ा गैंगस्टर बनाने का काम राजनीतिक दल करते हैं और उसी का ये रिजल्ट था। बसपा ने इसको पौधे को लगाया, बड़ा किया, सपा ने इसको प्रोत्साहन दिया, सींचा, खाद पानी दिया। तो सपा और बसपा ने इसको मिलके बड़ा बना के उसका दुरुपयोग किया। पुलिस के जो नए अधिकारी आए हैं, उन्होंने इस पे बड़ी कार्रवाई करना शुरू किया है। ऐसे अपराधी पुलिस के संरक्षण से और राजनेताओं के संरक्षण से पैदा होता और इसका खामियाजा आम जनमानस को भोगना पड़ता है। जैसे कि मैंने अपने परिवार के मुखिया को खोया, 8 पुलिस वाले और सीओ के परिवार को जो उन्होंने विध्वंस कर दिया। शेयर और डाउनलोड करें दैनिक भास्कर ऐप।